ओके, क्या हुआ था जय कल लास्ट लेक्चर? और बस? और क्या किया था याद है? ओके, सो आज मोस्टली लास्ट लेक्चर रहेगा जहाँ पे हमने मौका में कुछ किया था, राइट? इफ यू गाइज आर रिमेम्बर, नहीं है तो याद दिला देता हूँ। जो लोग मौका में थे उन लोगों को पता है, जो लोग नहीं है तो जिन्होंने नहीं किया मौका अटेंड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमको बीजी और कैरेक्टर दो चीज़ें करनी है, मतलब ओवरऑल पूरा रोटो निकालना है फॉर कन्वर्जन। मैंने मौका ओपन किया है क्योंकि ये दिखाने के लिए कि लास्ट टाइम हमने ये सीन क्रिएट किया था। मुझे लगा वो आया। तो ग्लास डोर, एसी, सॉकेट, देन स्टैंडी, पिलर्स, तो हर एक का साइड वाइज करना है। जैसे जैसे साइड जैसे दिखता जा रहा है, आई जस्ट पॉज, ये रहेगा। क्योंकि जो कैमरा के क्लोज है और कैमरा के फार है उनका पूरा शेप डिसाइड होगा। तो ये हमारा बीजी यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्टैंडी बाकी है और ये एक साइड पिलर, और ये एक और दो, दो शेप, यानी कि एक स्टैंडी, दूसरा, तीसरा और चौथा, सिर्फ चार शेप यहाँ पे बाकी था। उसके बाद ये बीजी पूरा कंप्लीट हो गया। याद आया? गाइस मैं पूछ रहा हूँ, शामिक, गौरव, मौसम, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, चलो, विल कंटिन्यू विद दिस इन चिल आउट विद द कैरेक्टर। So new project, 2D, 3D, file, media, same footage, session, right? Done? Fine. Now when we talk about character, तो character में कैसे होगा? तो character में भी what I'll do, I'll just open Photoshop and then first design that character. कि कैसे होगा, क्या होगा, वो समझ में आएगा। फाइन। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि कैसे हमने, क्या हो गया ब्रश को? हाँ, अरे यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, राइट?
ये एक शेप बनाया, ये एक शेप बनाया ऐसे, फिर बाद में यहाँ पे हमने पूरा ये एक शेप ऐसे डिज़ाइन किया। लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। अभी जो आ रहा है आया नहीं अभी तक। आया? ओके, थैंक यू मौसम। फाइन, एंड देन इवन दिस। तो ऐसा पूरा बीजी बन गया। अब आता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के टाइम पे कैसे करेंगे? तो कैरेक्टर के लिए अभी मैंने दूसरा फ्रेम लिया है, बट फिर भी यहाँ पे आईज है तो आईज एक बनेगा, नोज बनेगा, राइट, लिप्स बन जाएंगे। देन यहाँ पे आपका ये कैरेक्टर फेस आ जाएगा। हेयर आपको जानते ही हो। तो जब शेप डिजाइन होगा तो शेप डिजाइन ऐसे होगा। और यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो ओवरलैप है ना, चल जाएगा ना? नहीं, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऐसा शेप कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल रोटो यानी वीएफएक्स रोटो और 3D कन्वर्जन रोटो, इसमें यही एक फर्क है कि आपके शेप्स प्रॉपर होने चाहिए, भले ही वो अंदर क्यों ना हो। यूजुअली हम वो नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। क्यों? जैसे ये ईयर है, ये हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो हेड में कवर हो गया। बट यहाँ पे हमको वो ईयर भी बनाना है। जैसे ये नोज था, फेस था, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो फेस के अंदर आ रहा है। बट वहां पे भी अपने को सिलेक्ट करना है। सेम गोज विथ हैंड। And similar it will goes like this. इवन यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो बैक का स्ट्रिप आ रहा है ये भी आएगा, और ये इसका झोला भी आएगा। इवन कैरेक्टर जैसे जा रहा है वैसे भी ये पूरा आएगा। तो आप बोलोगे ये, यस, ये भी आएगा। ये हैंड अलग से, ये वॉच अलग से, अगेन ये पूरे ऐसे फिंगर्स। ये देखो ऐसे शेप बनेगी। क्यों? क्योंकि जिसका न्यूक हुआ है उनको आइडिया है कि ये शेप्स इसे मिलने के बाद हमको यहाँ पे एक ग्रेडियंट देना होता है। और वो ग्रेडियंट क्या होगा? ब्लैक टू वाइट। जो कैमरा के क्लोज है वो वाइट रहेगा, जो पीछे पीछे जा रहा है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डार्क होते जाएगा। 100% ब्लैक नहीं होगा, धीरे धीरे डार्क होते जाएगा। रीजन, दैट इज आर 3D यानी डेप्थ, या फिर आप इसको बोल सकते हो सी डेप्थ, राइट। तो जी डेप्थ क्रिएट करने के लिए ही अपने को शेप ऐसे डिसाइड करना है।
तो पहले समझ लो कि जो भी कैरेक्टर हमको करना है तो उसको ऐसे ही नहीं करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। उसके अंदर टेक्निक वही है, सिर्फ शेप डिजाइनिंग अलग हो जाता है। क्लियर एवरीवन? राइट? ऑनलाइन? पायल, संकेत, सलोनी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कैरेक्टर। अब कैरेक्टर करने जाओगे तो ऑफ कोर्स सर ये तो मतलब कितना ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। सो विल डू वन थिंग कि इसके टेक्निक्स देख लेते कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद दिस अपॉइंटमेंट लेटर। फाइन, क्योंकि कैरेक्टर रोटेट भी हो रहा है यानी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज ट्रैकिंग में नहीं डालनी। क्यों? मतलब सर ये बाकी ये ऊपर की कर सकते हो, हमने मौका में ट्रैक करके किया है फटाफट, बट कैरेक्टर को ट्रैक नहीं कर पाएगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रोटो आ गया। सिंपल रोटो नहीं, सिंपल होता तो हम इजीली ट्रैक मार के हो जाता। तो एक कॉम्प्लेक्स रोटो है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम पे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना पड़ेगा। और कैसे करना है वही हमको देखना है। ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया, सबको याद होगा, ऑल्ट से हम इसको पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, आज ये लास्ट सॉफ्टवेयर है, इसके बाद लास्ट टॉपिक है सिल आउट का। इसके बाद क्या स्टार्ट होने वाला है? तो मोस्टली पीएफ ट्रैक, जिसका कंपोजिटिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, कोर्स है, उनको पीएफ ट्रैक है तो दे कैन कंटिन्यू विद दिस सेम बैच। जिसका भी एडीवीएफएक्स है उनको भी है, एडीआईडीजी को नहीं है। फाइन, सिर्फ कंपोजिटिंग प्लस है उनको भी नहीं है। कंपोजिटिंग प्रो, सॉरी, कंपोजिटिंग प्लस को है। राइट? ओके, यहाँ पे शेप डिजाइन हो गया। नाउ ट्रांसफॉर्म एंड देन लेट्स गो टू मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट फ्रेम। नेक्स्ट फ्रेम में जाके जैसे हम यूजुअली करते हैं वही मैंने किया। Whenever I'm adjusting, please try to work with the alt, which can give you a proper perspective. Do not maximize this, मतलब इसका एकदम से यूज मत करो कि पूरे स्ट्रेच में इसको आप यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सही दिखेगा बट जब आप इसको प्ले करोगे तो शायद पर्सपेक्टिव घूम जाएगा, तो आपका शेप खराब होने के चांसेस होते हैं। अगर मैंने इसको हद से ज़्यादा ही खराब कर दिया तो मतलब वो कैसे सर? मतलब यहाँ का पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया नीचे, यहाँ का पॉइंट यहाँ डाल दिया, यहाँ का पॉइंट यहाँ डाल दिया, ट्रांसफॉर्म करते करते ही घुमा दिया उसको। रोटेट करना अलग, रोटेट इज फाइन, कंट्रोल प्रेस करोगे यू कैन रोटेट इजीली। रोटेशन इज डिफरेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन प्रोस्पेक्टिव, यानी जो आप डिस्टॉर्ट करते हो। ऑल्ट इज डिस्टॉर्ट ओनली, राइट? तो भी मैं पॉइंट्स यूज कर रहा हूं, आई एम जस्ट यूजिंग माई नेविगेशन की एंड दैट इज ऑल्सो 2-3 पिक्सल्स लेफ्ट राइट अप डाउन। Navigation keys play very important role instead of selecting points and moving like this, क्योंकि लाइक दिस मतलब ये एक्स और वाई दोनों में फ्रीली मूव हो रहा है। और जब आप नेविगेशन की यूज करते हो तो वो सिर्फ आइदर एक्स या वाई इसको ही बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेम, ये देखो अब क्या करें। अब इसको घुमाओगे तो ये प्रॉब्लम देगा जो मैं बात कर रहा था।
तो दिस टाइम दिस शेप विल गोना गो आउट, एक ही फ्रेम में बाहर निकाल दिया उसने। क्यों? पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो अब क्या करें यहां पर, फिर नया शेप। और जब भी हम शेप डिजाइन कर रहे हैं, डू नॉट डिजाइन लाइक दिस कि ये आधा है तो मैं आधा ही करता हूं, ऊपर का अलग नीचे का अलग नहीं, क्योंकि ये हर एक चीज लेयर में जाने वाली। न्यूक में या जहां पे भी आप इसको कन्वर्जन करोगे, ये हर एक जो शेप है वो लेयर वाइज जाएगा, कौन सा फ्रंट में है और कौन सा बैक में है, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्शन ग्रेडियंट जो भी होगा वो लेयर वाइज होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अरे यहाँ पे तो ये ओवरलैप हो रहा है तो मैं क्यों निकालूं। तो इसको घुमाने लेके गए थे क्या मलाड? बहुत दिनों बाद आया तो कि चलते को मलाड घुमा के लाते। हम्म? अभी लेक्चर के बाद। ओके, व्हेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल तो इसका मतलब दोनों मेरे एक जो हैंडल्स है एक साथ मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेम। अरे अब सी इस शेप का काम खत्म, ये एक ही फ्रेम के लिए था। अब चाहो तो आप इसको दोबारा लेके अंदर आ सकते हो, या फिर यू कैन क्रिएट अ न्यू शेप। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक इट दिस बैक अगेन, और इसको अब मैं जितना चाहिए उतना तोड़ मरोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो बाहर था, तो बाहर था मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, लेट्स सिलेक्ट डिलीट डिलीट डिलीट। डन। बट वी आर फॉरगेटिंग वन थिंग, वी आर ओनली गोइंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड में देखो क्या हो गया। अब क्या करें? ये जो शेप था वो दोबारा बाहर, तो ये जो भी एनिमेशन में कर रहा हूँ वो एक फ्रेम में ही कर रहा हूँ। प्लीज ये आपको नोट करके रखना है। फिर भी तो वो धीरे धीरे कम होगी ना, और शेप वहां पे डिस्टर्ब करेगा, तो उससे बेटर है आप बाहर ही रखो। यहाँ पे रख रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओपेसिटी एनिमेट करोगे, बट वो यहीं पे रहेगा तो आपको मल्टीपल शेप्स में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको एक ही शेप दिख रहा है। क्योंकि ये अगर मैं इसको ऑफ करूँ और अगर आप इसको मैं प्ले करूँ, ये देखो अल्फा में आपको ऐसे मिल रहा है। और जैसे मैंने बोला कि ये सब अलग अलग लेयर पे जाएंगे, बट अपॉइंटमेंट लेटर का लेयर तो एक ही रहेगा, भले उसमें 5 शेप हो, 2 शेप हो या 15 शेप, उसका ग्रुप तो एक ही रहेगा ना अपॉइंटमेंट लेटर का। हैंड है तो हैंड का ग्रुप एक रहेगा, फेस है तो फेस का ग्रुप एक रहेगा, लाइक दैट। कौन इतना गर्मी में आया था?
हाँ, कौन सी लेडी? यहाँ पे अलाउ नहीं करने का किसी को भी, बोलने का सर का है, बैठो मत यहाँ पे। ओके, नाउ अगेन we're going to continue with this the same. अब यहाँ पे हम, सर आप एक एक फ्रेम करने वाले हो तो अब तो बहुत है, राइट? नहीं, यहाँ पे अभी हम शेप देखेंगे, मोशंस देखेंगे कैसे जा रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर आफ्टर इफेक्ट्स में हमने बाउंसिंग बॉल देखा था, राइट? तो वी यूज पोज टू पोज, वी कैन यूज पोज आउट हियर एंड वी कैन एडजस्ट इन बिटवीन। तो यानी कि आपको बहुत सारे एक एक फ्रेम में काम करने की जगह पर आपको बीच में से 2-3 फ्रेम पे काम करना पड़ेगा। तो अभी जैसे यहाँ से आगे यहाँ तक हो जा रहा है, तो यानी 2 फ्रेम हो गए। अब मैं ये 2 फ्रेम के आगे जाके इसको यहाँ एडजस्ट करता हूँ। और ये देखो, ये आप टेक्निक तभी सीख जाओगे कि इसको कैसे यूज करना है। अभी मैं अगर इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये दोनों जगह स्ट्रेच हो रहा है विदाउट प्रेसिंग ऑल्ट। और जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये मुझे साइड एंगल ही नहीं दे रहा है, तो ये इधर, ये देखो, राइट? अब आप एडजस्ट करो, जब ये ऐसे होता है, ये देखो ऑल्ट। तो आपको टेक्निक जो है, ये जो ऑल्ट, सॉरी प्रोस्पेक्टिव की, ये यूज करते करते आपको समझ में आएगी। एंड लेट्स गो बैक। ये देखो आधा काम बच गया, सिर्फ यहाँ पे हल्का सा, सिर्फ एक ही 2 एडजस्ट करने, पहले पूरा शेप उठा के रखना पड़ रहा था। ओके, अभी यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आने वाला है। अभी यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद शेप दिखेगा नहीं। क्यों? वो बॉडी के पीछे छुप जाएगा। तो तब क्या करें? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? एनी सजेशन? एनी अदर सजेशन? वही सेम। वो क्या बोला? वड़ा पाव। उसको पूछा क्या खाएगा, वो बोला वड़ा पाव। आपको भी वही चाहिए? तो ऐसा ऐसा बोलो ना, वही सेम क्या होता है? ये आंसर से ना मेरे को बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि ये यूजुअली हम तभी बोलते हैं जब अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाने का है, बाजू वाले ने बोला ये खाने का, चल यार यही दे दे, है ना? तो इसका मतलब आप यहाँ बैठ के वही सोच रहे हो कि यार सेम ही तो होगा, और क्या। ये देखो ना, अभी नेक्स्ट फ्रेम में ये गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँ? यही रहने दो। अगेन सेम, यहाँ पर भी वो आपको एक फ्रेम में बाहर लेके जाना है। ओपेसिटी, यू हैव ऑल एनिमेशन, बट डू नॉट रिलाई ऑन दिस, क्योंकि आपके सारे शेप्स अगर एक ही जगह पे इतने सारे मिक्स हो गए, अभी तो सिर्फ आप लेटर कर रहे हो, उसके बाद आपका हैंड आने वाला है, कैरेक्टर आने वाला है, ये स्ट्रिप आने वाला है, बहुत सारी चीजें, तो सब एक ही जगह पे हो जाएगा, तो इवन यू गेट कंफ्यूज कि कौन सा कहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। तो इट्स बेटर जिसका काम हो गया उसको बाहर रख दो, देन जब वो अंदर आ रहा है तब उसको उठा के अंदर लेके आए। का और क्या सॉफ्टवेयर है फिर अभी? अनरियल?
क्यों नहीं है? एडीआईडीजी है ना। हाँ तो फिर है तेरे को पीएफ ट्रैक। अरे थ्री इक्वलाइजर लिखा है ना। एक ही है। जैसे मैक्स माया, माया फिर भी अलग और माया मैक्स अलग है फिर भी, या तो फिर और एग्जांपल लेना है तो मोका और चिल आउट, वैसा है इक्वलाइजर और पीएफ ट्रैक, वही ऑप्शन है। तेरा एडीआईडीजी नहीं है? नया वाला एडीवीएफएक्स है। नया वाला एडीवीएफएक्स में एडीआईडीजी नहीं, अनरियल नहीं है, माया है। माया तो हो गया तेरा। मैक्स। हाँ अभी तो बहुत टाइम है। सब्सटेंस पेंटर तो तुझे इसमें ही हो जाएगा ना, जैसे मड बॉक्स था वैसे ही होना होगा। अभिजीत ही सिखाएगा। अब देखो, कई बार ऐसे होता है ना, जब नए नए स्टार्टिंग हम प्रोटो पे काम करने लगते हैं या शोरील बनाने लेते हैं, तो ये जो अभी मिस्टेक हो रही है मेरे से, वो जो मैंने जानबूझ के किया है और किसी ने नोटिस नहीं किया, बट ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये होनी ही है गलती, और वो गलती होने की वजह से ही आपके प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि अरे यार सही जा रहा था, ये कहाँ से हो गया ऐसा, तो वो ढूंढने में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, बट मैं बता देता हूँ ताकि आप वो गलती दोबारा ना करो। तो मैंने भी अभी जानबूझ के की है। क्या की है? किसी को आइडिया है? कोई गेस कर सकता है? अभी मैंने बता दिया, मतलब गलती तो हुई है। क्या हो सकती है? ऑनलाइन पूछते हैं, देखते हैं लोग कितना ध्यान से देख रहे हैं। तो उसको क्या देख रहे हैं, वो तो यहाँ सामने बैठा है ना अभी। यस। एनीवन? नहीं, किसी को नहीं पता। संकेत, करण, गौरव। ओके, मतलब कितने ध्यान से देख रहे हो ये लेक्चर में पता चल जाता है। ये देखो अभी, अब आपको पता चलेगा गड़बड़। मस्त आ रहा है ना, मेरे को लग रहा है प्रॉपर रोटेट हो रहा है। क्या हुआ, नहीं समझा? यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है, ये देखो। मैंने इसलिए बोला था कि आप जब लिखोगे तो ये लिखना जरूर ध्यान में रखना कि जो भी आप जो एनिमेशन कर रहे हो बाहर निकालने का और अंदर लेने का, दैट सपोज टू हैपन इन वन फ्रेम। यहाँ पे 5 फ्रेम आ गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है जाते हुए। ये मिस्टेक है, और जो होती है क्योंकि हम भूल जाते हैं बैठे बैठे कि अरे ये अभी ये शेप को यहाँ पे रखना था, अभी यहाँ पे रख दिया। ये देखो, ये क्या करेगा, अगर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट डाल के रखा रहेगा तो यहाँ जो भी शेप होगा उसको वो माइनस करते हुए जाएगा, या वो भी नहीं रखा रहेगा, ऐड रहेगा तो वो व्हाइट है, तो वो बीच में से ऐसे जाते हुए रहेगा, और व्हाइट है मतलब अपने को पूरा व्हाइट तो चाहिए नहीं, वहां पे ग्रेडियंट आएगा, और वो ग्रेडियंट होगा तो वो ग्रेडियंट बीच में से ट्रैवल होते हुए जाएगा। समझ में आया राकेश? क्या प्रॉब्लम है?
यहाँ पे हमने एनिमेशन, यहाँ पे देखो एक फ्रेम में बाहर गया, बट आया वो 3 फ्रेम में। तो 3 फ्रेम से 3 फ्रेम तो है, 3 फ्रेम भी बहुत ग्लिच क्रिएट कर देता है। समझ में आया सबको? रितेश, पायल, करण। तो फिर सर अभी इसको क्या करना है, एक फ्रेम पीछे जाना है और इसको उठाकर बाहर ही रखना है। ये देखो, भले यहाँ वो कुछ भी करे, यहाँ ऐसे होने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर है। बाहर वो रोटेट हो रहा है, स्केल हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीन के अंदर नहीं होना चाहिए इतने पार्ट में। देखो, पोस्ट टू पोस्ट करने से काम आसान हो गया, मुझे ज्यादा मूवमेंट देने नहीं पड़ रही है, सिर्फ हल्का सा एक जगह पे रखता हूँ एंड देन डन। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, we have that option called blur. I'm not talking about motion blur, normal blur. यहाँ पे अपने को वो ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा रोटो पूरा शार्प जा रहा है और एजेस पूरे सॉफ्ट है। तो अगर आपने सुना होगा हार्ड एज और सॉफ्ट एज, तो रोटो में भी हार्ड एज और सॉफ्ट एज होता है। जैसे अभी आप ये अल्फा देखोगे, दिस इज कम्प्लीटली हार्ड एज, बट एक्चुअल क्या है प्रोडक्ट, सॉफ्ट एज। तो सॉफ्ट एज कैसे करोगे, तो आपको हल्का सा ब्लर ऐड करना, मतलब एकदम माइन्यूट सा, ताकि आपकी एज जो है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी राउंड दिखे। राउंड शेप नहीं है बट बन जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? आर्यन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि ये भी एक जॉब ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो रोटो। मतलब रोटो तो आता ही है, बट एक ओपनिंग आती है स्टीरियो रोटो। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियो कन्वर्जन इंडिया में होता है, वो भी गोरेगांव में, वो भी प्राइम फोकस में।
प्राइम फोकस के पास इतना काम है कि वो हर लैंग्वेज की मूवीज उठाता है कन्वर्ट करने के लिए स्टीरियो, मतलब क्योंकि हर मूवी 3D हो जरूरी नहीं है, राइट, बट रोटो लगता ही है। तो रोटो एक बन ही रहा है, और एक बन रहा है कन्वर्जन, जिसको मूवी 3D में रिलीज करनी है। जिसको 3D में रिलीज करनी है उसका सबसे ज्यादा काम प्राइम फोकस ही उठाता है। इसलिए उसने क्या किया है, मेरे फ्लोर पे 5000 लोग एक साथ काम करते हैं, तो उसने 2-3 शिफ्ट बना के रखे, यानी कि 10 से 15 हजार लोग काम कर रहे हैं। बट वो कोई भी कंपनी को मना नहीं करता जो भी आता है। क्यों? अभी ऑलरेडी इतना फुल है, मैं अभी जगह कहाँ लगाऊं, किसको यूज करूं? तो वो क्या कर रहा है, जितने छोटे कंपनीज है उनके साथ पहले टेस्ट देता है, उनको काम देख दिखाता है, फिर उनको अपने नीचे अंडर हायर कर लेता है। वहां पे दो कंडीशन लगता है कि आपको अगर आपके कंपनी का नाम चाहिए तो इतना पैसा मिलेगा, अगर कंपनी का नाम नहीं चाहिए तो इतना पैसा मिलेगा। तो जो आपको रेट समझ में आता है आप रेट करो, आपके सारा प्रोडक्शन मैनेजिंग हम देखेंगे। मतलब जगह मेरी, एम्प्लॉयज सब आपके, मतलब मैंने रेंट पे दे दिया इन काइंड ऑफ, ऐसा भी होता है। तो उसने इतना करके रखा है, ऐरोली में भी, इधर भी उधर भी। अभी मैंने सुना है वो चेन्नई में भी शिफ्ट कर रहा है प्लान, सॉरी मुंबई में, पूना में। मतलब इतना काम आते जा रहा है कि वो बढ़ाते ही जा रहा है। और आप अगर उसकी वेबसाइट देखोगे तो इज नॉट ओनली इन इंडिया। पता है आप लोगों को? क्या? ये जब बूम में आया था ना प्राइम फोकस, इन 2004-5, ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना काम है उसके पास। उसने, आप इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, आपको सिल आउट नहीं आ रहा है, आपको मौका नहीं आ रहा है, आफ्टर इफेक्ट्स आता है, हाँ, टेस्ट दे सकते हो, हाँ, रोट होगा, बट उसके अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर में बैठ जाओ। ऐसे उसने उठाया बंदे, सीधा, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कि ये कहाँ से सीखा है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, इसको क्या आता है, आफ्टर इफेक्ट्स आता है, फ्यूजन आता है, रोटो कैसा निकालते हैं पता है, ये शेप क्या है पता है, और हाँ चलो हायर, सीधा हायर। और उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ है कि एक बंदा पुणे से आया यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, उसको बोले आप टेस्ट कब दे सकते हो, जो अपना जॉब पे कब लग सकते हो? तो बोला अभी रेडी। बोला ठीक है बैठ जाओ। पीसी दे दिया, बैठा दिया, 3 दिन तक उसको छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इतना काम था। वो भाग गया, वापस आया ही नहीं। तो उसके बाद शिवसेना ने बहुत बड़ा हंगामा हुआ, बहुत तोड़फोड़ हुई, बहुत, मतलब एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था। क्या ये लोग छोड़ते नहीं है 3-3 4-4 दिन? मतलब एक बंदा प्राइम फोकस में गया तो वो अपना बैग में ब्रश, टूथब्रश, हेयर तेल वेल, 2-3 कपड़े सब डाल के लेके जाता है। क्यों? पता नहीं कब वापस आऊंगा। हाँ, अंदर पूरी फैसिलिटी है, ऐसा नहीं क्या ऐसी कंप्यूटर पे पड़े, ये नहीं। वहाँ पे है, रेस्ट रूम भी है, जिम भी है, पूल, मतलब उनका खाने का तो होता ही है, प्लस पूल टेबल वगैरह वो सब ऐसा ही कि यहाँ से उठे वहां गए, थोड़ा टाइम पास किए, वापस आ गए, वापस काम पे करने बैठे। घर मत जाओ, यही रहो, ऐसा हो गया था। तो किसी ने, एक कोई तो होगा वहां का जो शिवसेना के साथ होगा या कुछ होगा, उस टाइम पे शिवसेना पावरफुल थी, तोड़ दी। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब से उनका मैनेजमेंट और शिफ्ट और ये सब बदल गया है। नहीं तो पहले बहुत कचरे से था, 2005 की बात है। इतने एम्प्लॉयमेंट और इतना काम कि पूछूं। अभी भी काम है, बट अभी पूरा सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूल। पहले तो रात रात भर कभी लड़की आए तो उसको वो भी नहीं पता लड़की क्या है, काम करने का, फिर जाने का। फिर अभी उसके बाद भी वापस के लड़की है तो यही टाइम शिफ्ट रहेगा, नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगी, ये वो तो इंडिया में हर जगह पे हुआ था। इट्स नॉट ओनली प्राइम फोकस, तो पूरे इंडिया में हो गया था। कॉल सेंटर्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे उस टाइम पे। तो यू कैन सी यहाँ पे इंडिया में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मोहाली, हैदराबाद, बैंगलोर, गोवा, चेन्नई। देन कनाडा भी है, वैंकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल। देन यूएई में अबू धाबी में है।
और यूके में लंदन, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, कैप टाउन, एंड यूएसए में लॉस एंजलिस एंड न्यूयॉर्क। और स्टार्ट बहुत छोटा सा हुआ था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी लोग काम करते हैं? हाँ, कई बार कई जगह पे तो सिर्फ ऑफिस ही है, नो वर्क स्टेशन, नथिंग, काम उठाने का, यहाँ भेजने का, ऐसा। राइट, तो कभी एक बार ऐसा फाउंडर्स वगैरह कभी ऐसा देखो, ये देखो कैसा उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, कैसे क्या टाइम था। सी 2006 बोला ना, 6 के अंदर तो अवार्ड मिलना चालू हुआ, काम तो उन्होंने उसके पहले ही चालू किया। तो इतना बड़ा कंपनी ऐसे ही नहीं क्रिएट हुआ। ये देखो लेटेस्ट ओपनिंग क्या क्या है, नो करंट ओपनिंग नहीं है, बट बेसिकली डीनेक भी इनके अंडर ही आता है, सिस्टर कंसर्न। तो कन्वर्जन का काम सबसे ज्यादा वहीं पे, उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज क्या क्या होना चाहिए अगर आप जा रहे हो कन्वर्जन के लिए, तो सिल आउट, न्यूक और फ्यूजन, और है वो, और मीन्स एडिशनल नहीं, दोनों में से एक, न्यूक और फ्यूजन, बट सिल आउट कंपल्सरी। उनका अपना उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है आईसी करके, जो सिमिलर फ्यूजन जैसा ही है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका डेवलपमेंट है, वो उन्होंने बनाया इन हाउस। सो वैसे ही फ्यूजन आता है, न्यूक आता है, बस हो गया। सिल आउट आता है, ठीक है, हम आपको ट्रेन कर देंगे उसके अंदर, वो सॉफ्टवेयर। और वो इतना इजी कर देते हैं कि न्यूक में और हमको यहाँ पर इतना सारी चीज़ें करनी पड़ती, वहाँ पे सिर्फ एक स्क्रिप्ट डालो, वैल्यू डालो, वो क्रिएट करके दे देते। डीनेक में भी वैसे ही, डीनेक में भी न्यूक पे जो भी कंपोजिटिंग वगैरह होता है, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा उन्होंने पाइपलाइन एक पूरा सेट करके रखा है, जैसे आप जितने आपके पासेस है क्या है, आप एक एक पास इंपोर्ट करते हो, फिर उनको मर्ज डालते हो, फिर उसके बाद हम उसको चेंज करते हैं। एक स्क्रिप्ट डाला, वो पूरा पास लगा के देता है, हमको सिर्फ लिंक करना है और कंट्रोलर डाल के वर्क करते जाना है। तो अलग अलग कंपनीज के अपने अपने खुद के टेक्निक्स है, जो आपको वो ट्रेन करते हैं जैसे आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो, बट बेसिक नॉलेज तो आना चाहिए। पूना की एक कंपनी थी, मतलब है अभी भी, एनी ब्रेन करके, नाम चेंज हो गया रहेगा, नहीं नाम, उन लोगों ने, उनके पास भी ऐसी था, उनका टारगेट है ना, मतलब ये उसी टाइम की बात है, जब प्राइम फोकस खुला, तो फिर उनके में से ही 2-3 लोगों ने, मतलब ऐसे ही कि यार ये लोग कर रहे तो अपन क्यों ना करें, उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो उसके पास चाइनीज क्लाइंट ज्यादा थे, एशियन, इनके पास हॉलीवुड क्लाइंट्स थे, उनके पास एशियन मार्केट था। उस बंदे ने, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि कैसे क्या फोटो, कौन कौन था, कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसी जगह पे वो पहले वहां था, अगर कोई पुणे में जाता है तो एयरपोर्ट रोड है, विमान नगर नाम ही है, विमान नगर, ठीक है। अभी बहुत डेवलप हो गया, बाकी इन 2003-4 की बात है, डेवलप हो रहा था, और वहाँ पे उसने बड़ी जगह लेके एनीब्रेन खोल दिया। वहाँ पे जितने कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं ना, उन लोगों को, किन बच्चों को उठाया, 20-20 साल के जो पत्थर तोड़ रहे हैं, जो गमला गमला उठा के इधर उधर जा रहे हैं,
उन लोगों को आया 3 दिन का ट्रेनिंग दिया और काम पे बैठा दिया। तो तुम क्या उठा रहे हो, मैं तुमको सिखाता हूँ, ये करो, मेरे लिए काम, महीने का 5,000 दूंगा। And that 5,000 also will become, why not? उनको ना कंप्यूटर चलाने आता है, ना कुछ आता है, बेसिक एजुकेशन हुआ है, तब तो हम नया काम रह रहे हैं, दिल्ली में वर्क रह रहे हैं, तो बैठ गए। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, तो इंस्पायरिंग नहीं है, मतलब जिसको लगेगा वो इंस्पायर हो सकता है, बट बेसिकली हाँ, हम का पत्थर तोड़ रहे हैं, वेल एजुकेटेड, इट्स नॉट अबाउट वेल एजुकेटेड है या नहीं है, या वो पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि काम ना है इसमें लोगों को टाइम कैसे करके प्रोजेक्ट को उठाया और कंप्लीट किया। हर एक ने अपने आप आइडिया लगाया कैसे क्या क्या करना है। टाइम टाइम छोड़ नहीं रहा था, जो आ रहे थे के लिए सबको हायर कर दिया गया, रिजेक्ट हार्डली किया होगा, और उधर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को साल ने अपने प्रोजेक्ट को निकाला। और आज देखो तो वो बंदे और बोलते हो गए, लाइक हो गई, इतने साल वो इसी में जुड़े हैं, तो आज वो कुछ अलग ही पोस्ट चले गए, जहाँ पे वो फिजिकली कंप्यूटर में बैठने की जरूरत नहीं, दे आर जस्ट मॉनिटरिंग एवरीथिंग। हर एक जो कंपनी है प्रोडक्शन हाउस, वो लोग सोचते हैं कि हम अपना ही ट्रेनिंग डिपार्टमेंट खोलें इंस्टेड ऑफ लाइक, क्योंकि वैसे भी देखो क्या होगा, आप यहाँ से ये सीख के जाओगे, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे वो अपना टेक्निक सिखाएंगे, ये काम करना है। पहला सबसे पहला, इट्स नॉट अबाउट ओनली रोटो, everywhere. If you go for modeling, if you go for lighting, if you go for animation, if you go for rotoscopy, compositing, वहाँ पे आपने टेस्ट दिया, आप पास हो गए, आपको एचआर ने बोला इतना सैलरी होगा, आप एग्री हो गए, आपका ज्वाइनिंग डेट आ गया, आपने ज्वाइन किया, फर्स्ट डे आपका पूरा इंटरव्यू क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कौन सा लॉबी है, आप कौन सा कंप्यूटर रहेगा, क्या रहेगा, और उसके बाद आपको ट्रेन किया जाएगा। तो ट्रेन करने के लिए एक टीम रहेगा, वो टीम आपको पहला दिन एक ही क्वेश्चन बोलेगा, बोलेगा कि गाइस वेलकम एंड फॉरगेट एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव लर्न। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बोलूंगा वही करना, दैट्स इट। व्हाई? क्योंकि अभी उनके पाइपलाइन में अपने को फिट होना है। हम अपना कोई दिमाग नहीं, ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। वहाँ की टाइम मतलब ये बोला इतना टाइम पे जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए, खत्म। क्योंकि उसके आगे पूरा पाइपलाइन कनेक्टेड है, अगर हमने बीच में कुछ अपना दिमाग लड़ाया, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप अच्छे से सीखो मत, क्योंकि वहां जाके तो भूलना ही है, एक्चुअली ये सीखने के बाद ही तो आप वहां पहुंचोगे। वो जमाना गया है ना अभी के, लोग पत्थर वाले को बुला के उठा के सिखा रहे और ये कर। हाँ देखो, उस टाइम पे उन लोगों की जरूरत थी, इसीलिए। अब जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे स्टूडियोज सोचते हैं कि हम अपना ही ट्रेनिंग डिपार्टमेंट खोले, हमको वैसे भी यहाँ से लोग आते हैं, अपने को अपना सिखाना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम इनको पहले से ही सिखाए। बट उनका मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि आप मान लो फॉर एग्जांपल प्राइम एकेडमी है, प्राइम का एकेडमी है, था, बंद हो गया शायद, ठीक है, उन्होंने भी खोला प्राइम एकेडमी, आपको सिल आउट और न्यूब सिखाएंगे और आपको लाइव प्रोजेक्ट में आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि उनका मेन कंसर्न वही है, सिखा क्यों रहे हो, अपने को बंदे चाहिए, बराबर।
अब वो उतना ही सिखाएंगे जितना उनको जरूरत है। उसके बाद आपसे एक मोटा अमाउंट लिया, फॉर एग्जांपल न्यू सिल आउट का 1 लाख रुपए लिया, लेट्स से। कितने महीने का कोर्स है? 4 महीने का कोर्स है, राइट। 4 महीने आपको पे नहीं मिलेगा, आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हो। उसके बाद जब आपको जॉब लगेगी आपको 20 हजार की, 18 या 20 हजार की, 20 हजार पकड़ के चलो, वो 1 लाख रुपए आपको वापस मिल रहे अगले 5 महीने में। मतलब अगर देखा जाएगा तो आपने वहां पे फुकट में काम किया फॉर अनदर 6 मंथ्स। कुछ नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। आप मतलब आपको लग रहा है सैलरी मिल रही है, ये मिल रही है, एक्चुअली आपका ही पैसा आपको वापस मिल रहा है, और आप जो भी काम करके दे रहे हो उनको फ्री में मिल रहा है, ऐसे। इसलिए वो उनका फॉर्मूला खत्म हो गया, क्योंकि वहां से निकल के बाद कोई बोलेगा मैंने प्राइम एकेडमी से सीखा है, वो बोलेगा हमारे यहाँ तो ऐसा चलता ही नहीं, हमारा सब कुछ अलग है। तो फिर दोबारा उसको ट्रेन करो, वो करो, तो इसीलिए वो बंद हो गया। तो इसलिए मैक या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों चलते हैं? क्योंकि वहां से आपको मल्टीपल कंपनीज में जा सकते हो, एक ही कंपनी में नहीं। आज ये कंपनी में नहीं है तो वो कंपनी में चले गए। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि आफ्टर ज्वाइन, मतलब वहां पे आपने ज्वाइन किया, 6-7 महीने 1 साल काम किया, उसके बाद आपने जंप मारा, तो अलग चीज है। बट वहां से सीखने के बाद आप बाहर निकल रहे हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो मुश्किल है। अभी मैंने उड़ती उड़ती खबर आई है, कितना सच है कितना नहीं है आई हैव नो आइडिया, बट जिन लोगों ने प्राइम फोकस एकेडमी खोली थी वो लोग वहां से निकल गए हैं, और वो आया है अभी NYVFX में, रिसेंटली ज्वाइन किया है। और अब NYVFX वाला एकेडमी खोल, अगेन सेम थिंग फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे उनको चाहिए रोटो आर्टिस्ट, लाइटिंग आर्टिस्ट, अनरियल आर्टिस्ट, ये सब। क्योंकि भोला में उन्होंने पूरा काम किया है अनरियल पे, बहुत डीप जाकर, और उनको रिजल्ट अच्छे मिले। मैंने देखा नहीं है, ट्रेलर देखा है। ट्रेलर मतलब आप लोगों ने भी देखा है, पिक्चर देखा किसी ने? टॉप हो गई, हिट गई, आई हैव नो आइडिया। नॉर्मल। तो उसका जितना मैक्सिमम VFX है उन्होंने पूरा के पूरा अनरियल में निकाला है। माया अनरियल, माया अनरियल, वर्चुअल प्रोडक्शन उन लोगों ने भोला में मैक्सिमम जगह पे यूज किया है। और उसी की वजह से वो लोग अभी जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अजय देवगन के या उनके टीम के, वहां पे वो लोग यूज करने वाले हैं। तो अगेन सेम चीज वही होगा, वहां पे फुल टाइम फैकल्टी नहीं है। वहां पे ऐसा है कि जो लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम किए हुए हैं वही आके बताएंगे इसको ऐसा कर, इसको ऐसा कर, ये सेटिंग है, ये सेटिंग है, ये डाल दे, तेरा काम हो जाएगा। मतलब आर्टिस्ट नहीं है, तो क्या बोलते हैं अपन? लेबर जॉब। लेबर जॉब नहीं बोलेंगे, रोबोटिक जॉब। यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट द डेटा, दैट्स इट। सर कॉपी पेस्ट करने का भी पैसा मिलता है ना, मिलता है, गलत नहीं है, सीखने नहीं मिलता है। वो सीखना मतलब मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ, जब आप जॉब स्विच करोगे। फाइन, ये देखो एक अपॉइंटमेंट लेटर के लिए कितना टाइम लग गया,
जॉब कब मिलेगी? ये ऐड देखा है तुम लोगों ने? हाँ, जिस पे अपन काम कर रहे हैं, ऐड देखा है? हाँ, केबल पे, टीवी पे, ओटीटी पे नहीं आया, यूट्यूब पे। नया वाला तो आ ही रहा है, कि पहले के? देखो, डन। सी, प्रॉपर आपको लग रहा है पेपर फोल्ड भी हो रहा है, सब हो रहा है। ठीक। ये देखो, ये बीजी है, सेम, राइट? देन देयर इज अ कैरेक्टर। ये देखो इसके आजू बाजू, तो ये क्या है? हमने अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर के लिए किया था, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ों के लिए। जो चीज़ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उसके बाद बाहर है। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड, ठीक है? सी, उसका लाइफ देखो कितना है। यहाँ पे वो बाहर ही खड़ा है, यहाँ पे आया, बस इतने फ्रेम था स्टार्टिंग के। है, ठीक है? यहाँ तक ब्लू तक है, मतलब इतना ही है। उसके बाद वो बाहर, उसके बाद अंदर आया ही नहीं, की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप ऐसे देखोगे, तो ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये शेप सारे शर्ट के। थोड़ा टर्न हुआ, चेंज, थोड़ा टर्न हुआ, चेंज। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्या उसको घुमाते बैठे, उसको पॉइंट सेलेक्ट किए, उसको एडजस्ट कर रहे हो? नहीं, क्योंकि उसका मैटर नहीं कि यहाँ पे आप कितने लेयर्स में बना रहे हो। वो पूरा एक ग्रुप बन जाता है। सी, लेफ्ट हैंड, अब ये लेफ्ट हैंड में ओपन करूंगा, ये देखो कितने लेयर्स है लेफ्ट हैंड में। समझ में आया कैसे वर्क हो रहा है? फाइन। तो इसका एक्सपोर्ट क्या होगा? तो इसका एक्सपोर्ट अल्फा नहीं होगा, इसका एक्सपोर्ट अलग अलग, इसका एक्सपोर्ट शेप्स होगा। ये अल्फा में नहीं जाएगा, ना कलर में जाएगा, ना कहीं नहीं जाएगा। इसके अलग अलग शेप सिलेक्ट करके वो शेप एक्सपोर्ट होते जाएगी। Fine. So our next software will be on Friday, and that Friday we are starting with the PF track. Pixel Farm, it's a tracking, 3D tracking. यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आप मुझे मैसेज करो कि सर मेरे कोर्स में है, नहीं है, राइट? तो आपका नाम, सेंटर नेम एंड कोर्स नेम। अगर हो गया है पीएफ ट्रैक, तो नेक्स्ट क्या चालू करना है?
देन ऑल्सो लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा कब कौन सा सॉफ्टवेयर चालू होगा। ऑल राइट एवरीवन, ओके, थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू मार्क योर प्रेजेंटी। कुछ पूछना है? तेरा क्या है? तेरा एफएक्स बाकी है ना सिर्फ? वीएफएक्स नहीं, एफएक्स, थिंकिंग पार्टिकल, फ्यूम इफेक्ट्स, रेफायर हो गया। तो ये क्या था? अच्छा, इसको तो है ही नहीं, इसको था ना, तेरा भी हो गया। थिंकिंग पार्टिकल्स तू कहाँ था जब ये कर रहा था? मैं तो बहुत लेट यस पायल, यू वांट टू से समथिंग? पीएफ ट्रैक, हाँ तो तेरा क्या है? व्यू भी हो गया ना? व्यू बाकी है, गुडनी हो गया था। हाँ वो के साथ, भी हुआ था। हाँ, और तेरा व्यू रियल शो भी हो गया। वो सब अपना मैक्स के टाइम हुआ था। बस तो फिर पीएफ ट्रैक, व्यू तो ऐसे ही, टाइम लगेगा। हाँ, चलो, व्यू इज इन्वायरमेंटल डिजाइनिंग, और वहाँ पे भी कुछ